अलैकुम। आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ। मेरा नाम है रिहान शहजाद, मैं हूं मोहम्मद असलान शहजाद। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है भारत और पाकिस्तान की मिलिट्री पावर 2023 की। भारत की और पाकिस्तान की जो फ़ौज है उनकी कितनी पावर है या किस हद तक वो पहुंच चुके हैं। तो देखते हैं पहली वीडियो और उसके बाद देते हैं अपना अथेंटिक रिएक्शन। प्यारे दोस्तों, दुनिया में 10 सबसे ताकतवर आर्मी रखने वाले मुमालिक में पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही शामिल होते हैं। लेकिन इसके अलावा भारत और पाकिस्तान दुनिया में वाहिद ऐसे दो मुमालिक हैं जो कि पड़ोसी मुमालिक होने के साथ साथ एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी हैं। और इन मुमालिक के दरमियान कई बार जंगें भी हो चुकी हैं और अब भी कई बार इन दोनों मुमालिक के दरमियान जंग जैसे हालात बन चुके हैं। इसीलिए जब भी इन दोनों मुमालिक के दरमियान अगर छोटी सी भी लड़ाई होती है तो पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान और भारत पर होती हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये दोनों मुमालिक ही न्यूक्लियर पावर रखने वाले मुमालिक हैं और बड़ी आलमी ताकतें इस डर में रहती हैं कि इन दोनों मुमालिक के दरमियान कहीं एटमी जंग शुरू ना हो जाए। जबकि दूसरी जानिब बड़ी आलमी ताकतें ये भी नहीं चाहती कि इन दोनों मुमालिक के दरमियान अमन हो। इन बड़ी ताकतों की कोशिश होती है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान छोटे हथियारों से जंग जारी रहे ताकि इन मुमालिक के हथियार लगातार बिकते रहें। जिसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि भारत रूस और फ्रांस से लड़ाका हथियारें खरीद रहा है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान इसी तरह अपने लड़ाका हथियारें अमेरिका और चीन से खरीदता है, जिसकी वजह से इन बड़ी ताकतों की दिफाई सन्नत मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। जबकि पाकिस्तान और भारत दिन ब दिन अपने दिफाई साजो सामान पर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। हालांकि इन दोनों मुमालिक को चाहिए कि दिफा पर खर्च किया जाने वाला पैसा किसी और काम पर लगाया जाए ताकि दोनों मुमालिक में से गुर्बत को दूर किया जा सके। इसके अलावा पाकिस्तान अपनी ड्रोन की जरूरियात को पूरा करने के लिए तुर्की से जदीद तरीन मिलिट्री ड्रोन खरीद रहा है, जबकि दूसरी जानिब भारत मिलिट्री ड्रोन के लिए इसराइल के साथ राब्ते में है और भारत इसराइल के मिलिट्री ड्रोन इस्तेमाल करता है। तो प्यारे दोस्तों, वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान की माशी हालत तो कमजोर है, लेकिन पाकिस्तान अपने दिफा पर आए रोज ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है और अपनी इन्वेंट्री में जदीद से जदीद हथियार शामिल करने के अलावा अपने पुराने हथियारों को भी अपग्रेड कर रहा है। तो प्यारे दोस्तों, देखने में तो पाकिस्तान की मिलिट्री भारत के मुकाबले में कम है और पाकिस्तान आर्मी के पास भारत के मुकाबले में कम हथियार मौजूद हैं, लेकिन फिर भी भारत को हमेशा ही पाकिस्तान से खतरा रहता है, क्योंकि ये दोनों ही पड़ोसी मुमालिक होने के अलावा दोनों ही एटमी ताकत के हामिल भी हैं। और अगर खुदा न खास्ता इन दोनों के दरमियान कोई जंग शुरू होती है तो इस जंग के असरात पूरी दुनिया में फैलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन दोनों मुमालिक के दरमियान एक डिटेल कंपैरिजन करेंगे और आपको बताएंगे कि इन दोनों मुमालिक के पास कौन कौन से मिलिट्री हथियार मौजूद हैं। लेकिन मजीद वीडियो में जाने से कबल चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन की। तो इंडिया की इस वक्त कुल आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान की टोटल आबादी 24 करोड़ के लगभग है। भारत दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है, जबकि इसी तरह पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला 5वां बड़ा मुल्क है। इसी तरह अगर इन दोनों मुमालिक के डिफेंस बजट की बात की जाए तो पाकिस्तान हर साल अपने डिफेंस बजट पर 12 बिलियन US डॉलर खर्च करता है, जबकि भारत अपने डिफेंस बजट पर 70 बिलियन US डॉलर खर्च करता है। जिसकी वजह यह है कि भारत को चीन जैसे ताकतवर मुल्क से भी खतरा रहता है, इसलिए भारत हर साल अपनी इन्वेंट्री में नए नए वेपन शामिल करता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर वर्ल्ड रैंकिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान की मिलिट्री दुनिया की 9वीं सबसे ताकतवर मिलिट्री मानी जाती है, जबकि इंडिया को 6ठे नंबर पर रखा गया है। इसके अलावा अगर इन दोनों मुमालिक के रकबे की बात की जाए तो पाकिस्तान रकबे के लिहाज से दुनिया का 33वां बड़ा मुल्क है, जबकि भारत रकबे के लिहाज से दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क माना जाता है। पाक आर्मी में इस वक्त टोटल एक्टिव
एक्टिव पर्सनल की तादाद 6,80,000 के लगभग बनती है, जबकि इसी तरह इंडियन आर्मी में टोटल 14,50,000 लोग अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इन दोनों ममालिक की एयर पावर के बारे में। पाकिस्तान के पास इस वक्त टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट 1450 हैं, जबकि इंडिया के पास इस वक्त टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट 2350 हैं। अगर इन एयरक्राफ्ट्स में से फाइटर एयरक्राफ्ट्स की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास इस वक्त टोटल 350 फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, जबकि इसी तरह इंडिया के पास इस वक्त 560 लड़ाका तैयारे मौजूद हैं। इनमें से पाकिस्तान के पास 90 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जबकि इंडिया के पास ग्राउंड अटैक करने वाले एयरक्राफ्ट 120 हैं। प्यारे दोस्तों अगर कम्बैट हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास 130 कम्बैट हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, जबकि इतनी ही तादाद में इंडिया के पास भी मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास 170 के करीब न्यूक्लियर वार हेड्स मौजूद हैं, जबकि इंडिया के पास इन न्यूक्लियर वार हेड्स की तादाद 150 के लगभग बनती है। तो प्यारे दोस्तों अब अगर इन दोनों ममालिक की लैंड पावर के बारे में बात की जाए तो लैंड पावर में सबसे ज्यादा ताकतवर समझा जाने वाला हथियार मेन बैटल टैंक होता है। इस वक्त इंडियन मिलिट्री के पास 4600 मेन बैटल टैंक्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इस वक्त टोटल 3700 मेन बैटल टैंक्स हैं। इस वक्त पाकिस्तान के पास टोटल आर्म्ड व्हीकल की तादाद 10,400 के लगभग बनती है, जबकि भारत के पास आर्म्ड व्हीकल्स की टोटल तादाद 12,500 है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की तादाद पाकिस्तान के पास 1200 है, जबकि इंडिया के पास इनकी तादाद सिर्फ 100 है। लिहाजा इस फील्ड में इंडियन आर्मी बहुत पीछे है, लेकिन इंडिया भी मजीद सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी खरीदने वाला है। पाकिस्तान के पास मौजूद सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी में सोवियत यूनियन के दौर की पुरानी और चाइना की अपग्रेड शुदा गन्स शामिल हैं। प्यारे दोस्तों अब अगर मल्टीपल रॉकेट सिस्टम्स की बात की जाए तो इंडिया के पास सिर्फ 1500 मल्टीपल रॉकेट सिस्टम्स मौजूद हैं, जबकि इस फील्ड में भी पाकिस्तान इंडिया को पीछे छोड़ते हुए 1700 मल्टीपल रॉकेट सिस्टम्स का मालिक है। दोस्तों ये तो थी इन दोनों ममालिक की लैंड पावर। अब बात करते हैं इन दोनों ममालिक की नेवल पावर के बारे में, यानी कि समंदरी ताकत। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात की जाए एयरक्राफ्ट कैरियर की तो इंडिया के पास इस वक्त 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इनकी तादाद 0 है। अगर डिस्ट्रॉयर शिप्स की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास डिस्ट्रॉयर शिप्स की तादाद 0 है, जबकि इंडिया के पास इनकी तादाद 11 है। प्यारे दोस्तों वाज़ेह है कि पाकिस्तान के पास इनकी तादाद 0 इसलिए है, यानी कि पाकिस्तान की समंदरी सरहद बहुत छोटी है, इसलिए पाकिस्तान को समंदर के जरिए किसी भी हमले का कोई खतरा नहीं होता, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने आज तक ना तो एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदा और ना ही डिस्ट्रॉयर शिप्स खरीदी हैं। इसी तरह फ्रिगेट्स की तादाद पाकिस्तान के पास 8 है, जबकि इंडिया के पास इनकी तादाद 12 है। अगर कॉर्वेट्स की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास 6 कॉर्वेट्स मौजूद हैं, जबकि इंडिया के पास इनकी तादाद 19 है। प्यारे दोस्तों इसके अलावा सबमरीन्स की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के पास 6 सबमरीन्स मौजूद हैं, जबकि इंडिया के पास इनकी तादाद 17 है। तो प्यारे दोस्तों इंडिया की नेवल पावर पाकिस्तान से ज्यादा है। इसी तरह अगर लैंड पावर की बात करें तो जैसा कि हमने आपको इस वीडियो में बताया कि लैंड पावर के लिहाज से पाकिस्तान के पास इंडिया से ज्यादा हथियार मौजूद हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जाती है कि पाकिस्तान को अपनी जमीनी सरहदों की हिफाजत की ज्यादा जरूरत है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को लैंड बेस हथियार ज्यादा खरीदने पड़ते हैं, जबकि इंडिया की समंदरी सरहद ज्यादा है, इसलिए इंडिया को समंदरी वेपन ज्यादा खरीदने पड़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों ये थी आज की मालूमाती वीडियो, जिसमें हमने पाकिस्तान और भारत के तीनों शोबों यानी आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के दरमियान एक डिटेल कंपैरिजन किया है। तो वीडियो ख़त्म हुई। जैसे आप लोगों ने देखा है कि वीडियो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी थी। पाकिस्तान और इंडिया की मिलिट्री पावर तकरीबन सेम है, बहुत ही हद तक अच्छी है। मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान की मिलिट्री इंडिया से अच्छी है या इंडिया की मिलिट्री पाकिस्तान से अच्छी है। दोनों की मिलिट्री जौन सी है बहुत ही अच्छी है, क्योंकि सरहदों पे मुहाफिज जौन से खड़े होते हैं, हर मुल्क की ये ख्वाहिश होती है कि जो सरहदों पे मुहाफिज खड़े हैं वो एक्टिव हों, अच्छे हों, हमारी जो से सरहदें हैं महफूज रहें, ताकि कभी भी कोई भी मुल्क हम पे अटैक ना कर सके। और वैसे ये बात है कि हमसाया मुल्क है हमारा इंडिया, हमें उनसे बहुत ज़्यादा लगाव है। हमारी कोई उनके साथ कोई ऐसी वैसी लड़ाई नहीं है कि हमने हमेशा उनके साथ लड़ते ही रहना। हमारी उनके साथ दोस्ती है, प्यार है, मोहब्बत है, और हम इंशाल्लाह चाहेंगे कि हमारे उनके साथ ताल्लुक़ बेहतर हों।
مزید ہم کوشش یہی کریں گے کہ ہمارے ان کے ساتھ تعلق بہتر ہو. یہ جو علیحدہ ہم سے الگ جو ممالک ہیں, جو ہمارے بیرونی ممالک ہیں, جو ہمیں لڑواتے رہتے ہیں, اپنے ویپنز کو ہم خریدتے ہیں, ان کے ویپنز جو سے ہم ایفرٹ کرتے ہیں, لیتے ہیں اپنی سرحد کو محفوظ کرنے کے لیے. ہم یہی کوشش کریں اگر وہی پیسہ ہم اپنے ملک کی غربت کو دور کرنے میں لگائیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں غربت نہ رہے. بالکل بھائی نہ رہے, اور غربت کا نام و نشان ہی ہمارے ملک سے اٹھ جائے. اور یہ دیکھیں نا, انڈیا میں بھی اب چاہے انڈیا جتنی بھی ترقی کر رہا ہے, ادھر بھی کسی حد تک ابھی غربت ہے. بالکل ہے بھائی, اور یہ ماننی پڑے گی ہمارے بھائیوں کو بات کہ ادھر بھی غربت ہے اور کافی حد تک ہے. ہمارا پاکستان تو چلو ٹھیک ہے, ڈوبا ہوا ہے. بالکل بھائی, ٹھیک ہے. ہاں جی. تو اللہ کرے گا انشاءاللہ بہتر کریں گے ہم اپنی معاشی حالت کو اور آگے آئیں گے. تو اگر یہ ہم ایک دوسرے کو گرانے سے ہٹیں, پاکستان انڈیا کو گرانے میں لگا ہوا ہے اور انڈیا پاکستان کو گرانے میں لگا ہوا ہے, اگر اس چیز سے ہٹا جائے, اسی چیز سے ہٹ کر ہم دیکھیں تو پاکستان اور بھارت پہلے ایک ہی تھے. انگریزوں کے دور میں ایک ہی تھے. یہ جو انگریز ہیں انہوں نے ہم پہ حکومت کی تھی, ٹھیک ہے, اور سب نے مل کر اپنا جون سا ہے برصغیر کو آزاد کروایا تھا. اور اس کے بعد پاکستان نے یہ مانگ کی تھی کہ ہم علیحدہ ہونا چاہتے ہیں, چونکہ مسلم جون سے ہیں وہ علیحدہ رہیں گے اور ہندو جون سے ہیں وہ علیحدہ رہیں گے. یہ دو مذہب تھے, تو جس کی وجہ سے دونوں ملک الگ ہوئے. ہماری ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے, ویسے بھی وہ ہمارا جون سا ہے پڑوسی ملک ہے, ہمارے بہت ہی